हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी बेस्ड बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में अभी तक मैंने 41 डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। 41 सेट मतलब मिनिमम दो से तो भी क्वेश्चन यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने इस प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सीरीज की लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। आपको वहां पे डेटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर चैनल के भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगी। ठीक है। इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, फॉलो योर हार्ट। स्वामी विवेकानंद जी का काफी अच्छा कोट है। आई होप कि आपको ये कोट आपके लाइफ में पसंद आया होगा, आपके लाइफ में आप अप्लीकेबल करोगे। डायरेक्शन में क्या दिया है? द ग्राफ शोज एवरेज नंबर ऑफ जीरो पावर्ड एंड पावर स्पेक्स, जीरो पावर वाले एंड पावर स्पेक्टेकल्स sold by 5 shops and percentage by which the number of zero power specs, percentage by which the number of zero power specs are sold less than the number of power specs sold by them। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ परसेंट से ये जो जीरो पावर वाले हैं वो लेस हो गए पावर स्पेक्स वाले से। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्या दिया गाइस? ये जो ग्राफ दिया है आपको, इस ग्राफ में क्या बोला है? ये जो 5 शॉप्स है, PRQST, PRQS एंड टी, ये जो 5 शॉप दिख रहे हैं आपको, ये जो 5 शॉप दिख रहे हैं, इन 5 शॉप्स का आपको डाटा दिया है। इन 5 शॉप्स का डाटा दिया है, तो डाटा कहां पे दिया है? एवरेज नंबर ऑफ जीरो पावर स्पेक्स एंड पावर स्पेक्स सोल्ड। तो जीरो एंड पावर स्पेक्स का एवरेज दिया है। एवरेज मतलब इन दोनों की मैं सम निकाल सकता हूं, जीरो एंड पावर स्पेक्स की मैं सम निकाल सकता हूं, क्योंकि एवरेज मतलब ही क्या होता है? एवरेज मतलब होता है, एवरेज मतलब ही क्या होता है? एवरेज मतलब सम ओवर एन होता है। सम ओवर क्या होता है? सम ओवर एन होता है। एन मतलब टू, क्योंकि टू ही यहाँ पे टाइप्स है, एक जीरो पावर है एंड एक पावर है। ठीक है, एक जीरो जीरो नंबर का है एंड एक पावर का है। इसका मतलब टू को अगर मैं एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा, एवरेज को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जीरो एंड पावर की सम मिल जाएगी। कितने स्पेक्स यहाँ पे सोल्व किए गए होंगे, तो एवरेज को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा, एवरी जगह पे एवरेज को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इन दोनों की सम मिल जाएगी। ठीक है, तो 55 का डबल क्या आता है? 55 का डबल 110 आता है। 55 का डबल 110 एंड इसके पीछे एक जीरो। एंड 9 का डबल क्या आता है? 9 का डबल 18 आता है। 9 का डबल क्या मिलता है? 9 का डबल 18 मिलता है। तो इन दोनों की सम मुझे क्या मिल जाएगी? 11,118 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी गैस? 11,118 मिल जाएगी। ठीक है। अब ऐसे गैस यहाँ पे 670 का क्या आता है? 600 का डबल क्या आता है? 1200 आता है। एंड 70 का डबल क्या आता है? 140 आता है। 70 का डबल 140 मतलब 1300। क्या मिल जाएगा? 1340 मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे 525 का डबल क्या आता है? 1050 आता है। क्या मिल जाएगा मुझे? 1050। 500 का डबल 1000 एंड 25 का डबल क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। अब 56 का डबल क्या आता है गाइस? 56 का डबल 112 आता है। एंड 7 का डबल क्या मिल जाएगा? 56 के पीछे एक डिजिट था तो एक जीरो लगा दिया। 7 का डबल क्या आता है? 14 आता है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 113 एंड 4 मिल जाएगा। 113 एंड 4 मिल जाएगा। 1134 ही किसके लिए? 1134 ये टी के लिए। 1134 किसके लिए? टी के लिए। तो 113 एंड 4 मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 113 एंड 4 मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे जीरो नहीं आ जाएगा इसके पीछे। अब गाइस यहाँ पे एस का डाटा निकाल लेते हैं, तो क्या है? यहाँ पे 760 है। 760 मतलब 7 का डबल क्या मिल जाएगा? 14 एंड इसके पीछे 20। 6 का डबल क्या मिल जाएगा? 12 एंड इसके पीछे एक जीरो। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 15 20 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस? 15 एंड 20 मिल जाएगा। 1520 मिल जाएगा। ठीक है। अब गाइस एक काम कर लेते, एक सेकंड एक काम कर लेते गाइस, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे अब ये जो पाई चार्ट में आपको डाटा दिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पाई चार्ट का डाटा तो क्या दिया गया यहाँ पे? परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ जीरो पावर स्पेक्स सोल्ड आर लेस देन किससे? पावर स्पेक्स से। आर लेस देन किससे? पावर स्पेक्स से। कितने परसेंट से कम हो गए? ठीक है, तो पी के लिए क्या बोला है? पी के लिए 28 दिया है, मतलब 28% कम होगा। तो 28% का आपको फ्रैक्शन क्या पता है? 28% की फ्रैक्शन क्या आती है? 4% की फ्रैक्शन 1/25 आता है। 4% मतलब क्या मिल जाएगा? 1/25 मिल जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं साथ साथ से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ अगर मैं साथ साथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 7/25 मिल जाएगा। तो इसे मैं कैसे बोल सकता हूं? 28 का 28%, 28 सॉरी नीचे 28 नहीं आएगा, नीचे क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। ठीक है, 25 का 28% क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। 25 यूनिट का
28% साथ आता है। 25 यूनिट का 28% अगर साथ आता होगा तो गाइस अगर मैं इनका रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर स्पेक्स का एंड जीरो स्पेक्स का, इनका रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, रेशियो मुझे मिल जाएगा। अगर पावर स्पेक्स 25 यूनिट हो गए, अगर पावर स्पेक्स 25 यूनिट हो गए तो पावर स्पेक्स से 28% कम क्या है, पावर स्पेक्स से 28% जीरो स्पेक्स वाले, पावर स्पेक्स से 28% जीरो स्पेक्स वाले क्या है, लेस है। लेस है मतलब 25 का 28% क्या आता है, 25 का 28% तो 7 आता है, तो 28% लेस मतलब 7 यूनिट लेस। अगर ये 25 का 28% 7 आता है तो 7 यूनिट लेस मतलब यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, 18 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? इन दोनों का रेशो 18 एंड 25 का मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 18 एंड 25 का मिल जाएगा। ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो प्लीज गाइस परसेंटेज चैप्टर देखिए अरिथमेटिक क्लास में, कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, कंप्लीट अरिथमेटिक फॉर प्री एंड मेंस, वो सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। अब गाइस आर के लिए देख लेते हैं, आर के लिए कितना है, 32.5% है। कितना है आर के लिए, 32.5% मिल जाएगा। अब 32.5% है, 32.5% की फ्रैक्शन मुझे क्या मिल जाएगी, 32.5% की फ्रैक्शन मुझे मिल जाएगी, एक सेकंड, 32.5% है ना, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 20% लिख सकता हूं, प्लस के साइन में, प्लस के साइन में 12.5% लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 12.5% लिख सकता हूं। 20% प्लस 12.5%, 20% प्लस 12.5%, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 32.5% मिल जाएगा। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/5 होता है, प्लस के साथ में 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/8 आता है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करूंगा तो 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13, 13 अपन मुझे क्या मिल जाएगा, 13 अपन 8 इंटू 5 40 मिल जाएगा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर किया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 5 से किया तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5 मतलब 40 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर के एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, तो इसकी फ्रैक्शन मुझे क्या मिल जाएगी, 13/40 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 13/40 मिल जाएगा। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, 40 का 32.5% क्या मिलता है, 13 यूनिट मिलता है। 40 यूनिट का 32.5% क्या मिलता है, 13 यूनिट मिलता है। तो यहां पर 32.5% कम था, 14 का सॉरी 40 का 32.5% कम था, तो इसका 32.5% तो 13 यूनिट आता है, इसका मतलब 13 यूनिट कम था। 13 यूनिट कम था तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, 27 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, किसको कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब गाइस आगे चेक कर लेते हैं, क्यू के बारे में क्या बोला है, 25% कम है, 25% की फ्रैक्शन कहती है 1/4, तो अगर ये 4 यूनिट होगा तो उस पर एक कम, इसका मतलब ये 3 यूनिट होगा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं, 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन क्या आती है, 2/5 आता है। तो अगर ये 5 यूनिट होगा, अगर ये 5 यूनिट होगा तो उस पर 2 यूनिट कम, इसका मतलब ये 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब टी के लिए देख लेते हैं, 38%, 38% मतलब ही क्या, 90/50, 38% मतलब क्या, 90/50, क्योंकि 38% मतलब 38/100, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 90/50 मिल जाएगा। तो अगर ये 50 है, अगर ये 50 यूनिट है, पी अगर 50 यूनिट है तो उस पे 19 कम, 19 कम मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा, 31 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप कि इन दोनों का आपको रेशो कैसे निकालना है समझ में आ गया होगा। तो इतनी चीजें आपको निकालनी थी, इतनी चीजें निकालनी थी। एक सेकंड, एक सेकंड, अब गाइस देखो, अब दोनों की सम क्या है, 1118 है, दोनों की सम क्या है, 1118 है, एंड जेड की वैल्यू क्या है, 18 यूनिट है, एंड पी की वैल्यू क्या है, 25 यूनिट है। तो 18 प्लस 25 यूनिट करूंगा मैं, 18 यूनिट प्लस 25 यूनिट करूंगा तो मैं इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, देखो, अब 18 यूनिट प्लस 25 यूनिट क्या आता है, 43 यूनिट आता है। क्या आता है भाई, 43 यूनिट आता है। बट इन दोनों के सम z प्लस अगर मैं p करूंगा तो 43 यूनिट मिल जाएगा। 18 यूनिट, 18 यूनिट प्लस 25 यूनिट, 18 यूनिट प्लस 25 यूनिट मिल जाएगा। बट इन दोनों की सम तो 1118 है,
इन दोनों की सम कितनी है 1118 है, तो 43 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 1118 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भाई 1118 मिल जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी टू जा मुझे क्या मिल जाएगा 86 मिल जाएगा। इसमें से 86 चला जाएगा तो 14, 14 और 11 15 25, क्या मिल जाएगा 25। इसके पीछे एक जीरो लगाना पड़ेगा, इसके पीछे एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे मुझे 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 258 मिलेगा। इतने फास्ट वे में मैंने कैसे किया, 4 का 6 टाइम क्या आता है 240 आता है, 40 का 6 टाइम 240, एंड ये जो 3 है उसका 6 टाइम क्या आता है 3 का 6 टाइम मिल जाएगा मुझे 18। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 258 मिलेगा। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पर जो एक यूनिट मिला, एक यूनिट की वैल्यू मुझे 26 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 26 है, एक सेकंड, एक यूनिट की वैल्यू 26 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं वैल्यू ऑफ 1 यूनिट मुझे क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, वैल्यू ऑफ ये जो 1 यूनिट है ये मुझे क्या मिल जाएगी 26 मिल जाएगी। तो इस कलर से लिख लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 26 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 26 है, तो 18 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एंड जेड एंड पी की इंडिविजुअल वैल्यू क्या मिल जाएगी 18 यूनिट की वैल्यू 18 इंटू 26, 18 इंटू 26 18 इंटू 26 करना है, दो डिजिट की सम है, दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, आराम से कर लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करता है क्या, चेक कीजिए। एग्जैक्ट बीच में 23 लाई कर रहा है, एग्जैक्ट बीच में 23 लाई कर रहा है, तो 23 का स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन देना है ऑलवेज, 18 से एंड 28 से कितना ज्यादा कितना कम है 5 ज्यादा एंड 5 कम है, 5 ज्यादा एंड 5 कम है, कितना ज्यादा कितना कम है 5 ज्यादा एंड 5 कम है। तो ऑलवेज माइनस का साइन देने के बाद, ऑलवेज माइनस का साइन देने के बाद 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 29 माइनस 25 क्या मिलता है 504 मिलता है। क्या मिलता है भाई 504 मिलता है। ठीक है, तो एक सेकंड यहाँ पर 504 बना लेते हैं, 504 मिल जाएगी, मतलब 504 लोगों ने 504 लोगों ने 0 नंबर का स्पेक्स बाय किया होगा, या फिर सॉरी 504 स्पेक 0 नंबर के शॉप पी ने सोल्ड किए हैं। ठीक है, शॉप पी ने सोल्ड किए। अब गाइस 26 इंटू 25 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अब 25 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, 26 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, पीछे 4 जीरो लगाने, सॉरी पीछे 2 जीरो लगाने के बाद 4 से डिवाइड कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2600 का 2600 डिवाइडेड बाय मुझे क्या मिल जाएगा 2600 डिवाइडेड बाय 4 मिल जाएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 4 6 24, 2 बचा 0 बचा, 4 5 एंड इसके पीछे एक जीरो, क्या मिल जाएगा भाई 650 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 650 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो एक सेकंड में चार्जिंग लगा देता हूं। अब आगे चेक करते गए, सेकंड यहाँ पे शॉप आर के लिए डाटा फाइंड आउट करेंगे, तो एक सेकंड जो जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है वो मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको हौच पौच ना लगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी जगह नहीं है, हमारे पास काफी बड़ा रपेज नहीं है। ठीक है, तो गाइस अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 27 यूनिट की 27 जेड की वैल्यू है, पावर स्पेक्स कितने हैं 40 यूनिट है, तो 27 प्लस 40, 27 प्लस 40 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 67 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, 67 यूनिट मिल जाएगा, 67 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 1340 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी 1340, क्योंकि जेड कितने थे 27 थे, पी कितने थे 40 यूनिट थे, दोनों को मिलाने के बाद 67 यूनिट बन गए, बट दोनों को मिलाने के बाद तो कितने 1340 है, कितने 1340 है, तो 67 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 67 यूनिट की वैल्यू 1340 मिल जाएगी। 67 यूनिट की वैल्यू 13 एंड 40 मिल गई, 13 एंड 40 मिल गई, तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी वो भी चेक कर लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू पता लगाने के लिए क्या मिल जाएगा मुझे 2 जा मिल जाएगा शायद, 67 2 जा क्या मिलता है 6 2 जा 120 एंड 7 2 जा मुझे क्या मिल जाएगा 7 2 जा डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाएगा 13 एंड 4 134 मिल जाएगा, तो डायरेक्ट 2 मिल जाएगा एंड इसके पीछे ये जीरो लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 67 2 जा मुझे क्या मिलता है सिर्फ 134 मिलता है, एंड ये जो 2 जीरो था ये इसके पीछे मुझे एज इट इज लगाना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा एक यूनिट की वैल्यू 20 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी भाई, एक यूनिट की वैल्यू 20 मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 20 है,
एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, जेड की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 20 इंटू 27। तो 27 का 2 टाइम क्या आता है 54 आता है, क्या आता है 54, 27 दूनी 54 एंड इसके पीछे एक जीरो, एंड 40 का डबल क्या आता है 80 आता है। 80 मतलब क्या मिल जाएगा, 80 मतलब 800 मिल जाएगा। ठीक है, 80 मतलब क्या मिल जाएगा भाई, 80 मतलब 800 मिल जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है तो 800 मिल जाएगा। एंड यहाँ पर क्या मिल जाएगा 27 मिल जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 20 मिल जाएगी। अब ऐसे यहाँ पे 3 है एंड 4 है, 3 प्लस 4 क्या मिल जाता है, 3 प्लस 4 7 मिलता है। तो 7 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 1050 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी 1050 मिल जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू 1050 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 7 1 7, 7 5 एंड इसके पीछे एक जीरो 150 मिल जाएगी। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 150 मिल जाएगी। ठीक है, तो सॉरी एक यूनिट की वैल्यू 150 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 150 है, एक यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 150 है तो गाइस एक यूनिट की वैल्यू 154 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, मतलब जेड की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 3 इंटू 150, 15 3 45 मतलब 450 एंड 15 चौक 60 मतलब 600 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ गया होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 150 मिल गई यहाँ पे। आप आगे चेक करते हैं गाइस, नेक्स्ट शॉप के लिए चेक करेंगे, शॉप एस के लिए चेक करेंगे। तो शॉप एस के लिए 3 प्लस 5 क्या आता है 8 यूनिट आता है, 3 प्लस 5 क्या आता है 8 यूनिट आता है। 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट एंड 8 यूनिट की वैल्यू 1520 के बराबर। 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 1520 के बराबर है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 1520 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे किसके बराबर मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 8 1 8 7 बचा, 8 9 7 के पीछे 2 लगाना पड़ेगा, तो 8 9 190 के बराबर मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 190 के बराबर है, तो 19 त्रिक क्या मिल जाएगा 57, 57 मतलब 570 मिल जाएगा। एंड 19 पांचा 95, 95 मतलब 950 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू 950, 3 यूनिट की वैल्यू 570। ठीक है, अब आगे चेक करते गए। अब यहाँ पर 31 एंड 50 मतलब क्या मिल जाएगा 81 यूनिट मिल जाएगा। 81 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 81 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1134। क्या मिल जाएगी 1134 मिल जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 81 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 81 बन जाए 81 मिल जाएगा, 19 बचा एंड इस डायरेक्शन में 13 बचा, क्योंकि 81 से 100 जाने तक कितने ऐड करने पड़ेंगे 19 ऐड करने पड़ेंगे। फिर 100 से 113 तक जाने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे 13 ऐड करने पड़ेंगे। कितने ऐड करने पड़ेंगे 13 ऐड करने पड़ेंगे। तो 19 और 13 मुझे क्या मिल जाएगा 19 और ये जो 13 है ये मुझे मिल जाएगा 22 प्लस 1 32 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 32 रिमेनिंग बचेगा एंड इसके पीछे मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे 4 लगाना पड़ेगा। तो 81 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 81 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 324 मिल जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14 मिल जाएगी। तो 31 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14 त्रिक बेचार एंड 14 त्रिक बेचार मतलब 420 एंड 14 का 14 मतलब मुझे क्या मिल जाएगा 43 एंड 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 43 एंड 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई 43 एंड 4 मिल जाएगा। अब 14 पची क्या मिल जाएगा 70 मिल जाएगा। 70 मतलब 700 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसको कोई डाउट है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। आई होप कि आपको इतनी चीजें डिटेल वे में समझ में आ गई होगी। अब चलिए गाइस, आप सभी ने डाटा निकाल लिया होगा, तो जिसने भी डाटा नहीं निकाल लिया तो प्लीज गाइस डाटा निकाल लीजिए, या फिर डाटा नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इस डाटा का पिक तो भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एक सेकंड इस डाटा को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। इस डाटा को कॉपी करेंगे, इसके बाद यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो गाइज क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पावर स्पेक्स, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पावर स्पेक्स सोल्ड बाय देम। सोल्ड बाय देम मतलब सभी ने मिलके कितने एवरेज नंबर ऑफ पावर स्पेक्स सोल्ड किए गए होंगे। तो पावर स्पेक्स का कॉलम कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले इन सभी की सम निकालनी पड़ेगी। सम निकालने के लिए 6 प्लस 8 क्या मिलता है 14, 14 और 6 20, 20 और 9 क्या मिलता है 29, 29 सॉरी 29 और 7 क्या मिलता है 36, 36 एंड इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे 5।
5 प्लस 5 क्या मिलता है, 10 मिलता है, 10 एंड इसके पीछे एक जीरो लग जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3700। क्या मिल जाएगा, 3700। ये क्या मिल जाएगी, सम मिल जाएगी। सम और एन कितने शॉप्स है, 5 शॉप्स है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो एवरेज मिल जाएगा मुझे। 5 7 जा, 5 4 जा एंड इसके पीछे एक जीरो, 720 मिल जाएगा, सॉरी 740 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइज यहाँ पर क्या दिया है, इफ द शॉप वी एक वी नंबर का शॉप होगा जिसमें 30% ऑफ द नंबर ऑफ जीरो पावर स्पेक्स सोल्ड बाय आर एंड क्यू टुगेदर, आर एंड क्यू टुगेदर ने कितने स्पेक्स किए जीरो पावर के, आर एंड क्यू टुगेदर ने। ठीक है, तो आर ने कितने किए 550 एंड क्यू ने कितने किए, क्यू ने 450 की है। ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 99 मिल जाएगा, 990 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 990 मिल जाएगा। दोनों के 30%, दोनों के, इन दोनों ने जितने भी किए सोल्ड उसका 30% निकालना है। उसका अगर 30% निकालना है इन दोनों के सम का, ये जो आर दिख रहा है एंड ये जो क्यू दिख रहा है, इन दोनों के सम का, एक सेकंड, ये जो आर दिख रहा है एंड ये जो क्यू दिख रहा है, इन दोनों के सम का, आर दिख रहा है एंड क्यू दिख रहा है, इन दोनों के सम, दोनों के सम किसकी, जीरो पावर की, उन दोनों के सम का भी 30% ये जो v के लिए दिया, v के लिए बोला है। ठीक है, तो v ऐड कर लेते हैं एंड v क्या ऐड कर लेते हैं, जीरो पावर है। आगे पढ़ लेते हैं किसके बारे में बोला है, आगे क्या बोला है, टुगेदर एंड 60% ऑफ द नंबर ऑफ पावर स्पेक्स सोल्ड बाय एस एंड टी टुगेदर। तो पावर स्पेक्स किसके, एस एंड टी के, तो पावर स्पेक्स एस एंड टी के, तो एस कहां पे दिख रहा है, एस दिख रहा है यहाँ पे, एंड टी कहां पे दिख रहा है, टी दिख रहा है यहाँ पे। इन दोनों की सम, इन दोनों की सम करनी पड़ेगी मुझे, तो सम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1650 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1650 मिल जाएगा। 1650 ये किसके बारे में बोला है, ये जीरो के बारे में बोला है। ये किसके बारे में बोला है, ये पावर स्पेक्स के बारे में बोला है। ठीक है, तो 1650 का कितना परसेंट, 1650 का 60%, 1650 का 60% क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, इफ शॉप वी सोल्ड, शॉप वी ने सोल्ड किए गए होंगे, मतलब जीरो स्पेक्स इतने एंड पावर स्पेक्स इतने, तो 30% मतलब जीरो से जीरो कट परसेंट साइन से। ठीक है, जो परसेंट साइन होता है ये 2 जीरो कटर होता है, तो 99 इंटू 3 क्या मिल जाएगा मुझे, 297 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 297 मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये जो जीरो है एंड ये जो जीरो है कट हो जाएगा परसेंट साइन से। अब 6 इंटू 1650, 1696 क्या मिल जाएगा, 1696 एंड इसके पीछे एक जीरो एंड 5 सका 30, क्या मिल जाएगा मुझे, 990 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 990 मिल जाएगा, 990 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, 990 मिल गया। अब गाइस इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पावर एंड जीरो पावर स्पेक्स सोल्ड बाय वी। तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, 990 में से मुझे 297 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं एक काम करूंगा, 300 सब्ट्रैक्ट करके, 300 सब्ट्रैक्ट करके प्लस 3 ऐड कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -997 मिल जाएगी, क्योंकि -997 सब्ट्रैक्ट करना था। तो इसमें से 300 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 690 मिलेगा। एंड 690 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 693 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 693 मिल जाएगा। तो 693 ऑप्शन आपको कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, नन ऑफ दिस मिल जाएगा। 101% यही आंसर आने वाला है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। तो एक सेकंड कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ half of the zero power spec sold by each shop, sold by each shop मतलब इस शॉप ने half of the number of zero specs sold किए गए होंगे and 1/5 of the number of power specs, and power specs कितने, 1/5 sold by each shop are purchased by y people above the 20-year old। इसका मतलब गाइज एक सेकंड, ये जो y कैटेगरी के पीपल है, ये कौन से पीपल है, +20 एज वाले पीपल है। ठीक है, +20 ईयर वाले पीपल है। तो इन्होंने क्या सोल्ड, इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने जीरो पावर वाले एंड पावर स्पेक्स वाले, जीरो पावर वाले एंड पावर स्पेक्स वाले, जीरो नंबर वाले एंड पावर नंबर वाले। ठीक है, ये जो क्वांटिटी लिया है, तो जीरो वाले कैसे लिया है,
जीरो वाले हाफ ऑफ द नंबर ऑफ लिए, मतलब 504 का आधा लिए होगे, 540 का आधा लिए होगे, 450 का आधा लिए होगे, 570 का आधा लिए होगे, 434 का आधा लिए होगे, ठीक है। एंड ये जो पावर स्पेक्स है वो 1/5 लिया है, 1/5 लिया है, मतलब 650 का 1/5, 800 का 1/5, 600 का 1/5 एंड 950 का 1/5, 700 का 1/5, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेनी है, पी आर क्यू एस एंड टी की वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब शॉप पी से इसके आधा बाय किए हो गए 20% एज ग्रुप वाले ने, 20+ एज ग्रुप वाले ने। तो 504 का आधा क्या आता है, 504 का आधा आता है, एक सेकंड, 50 का आधा क्या आता है, 25 आता है एंड 4 का आधा क्या आता है, 2 आता है, 252 मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा, 54 का आधा, 450 का आधा क्या मिलता है, 225 मिलता है, ठीक है। 570 का आधा क्या मिलता है, 50 का आधा क्या, 500 का आधा क्या मिलता है, 250 एंड 70 का आधा क्या मिलता है, 35 मिलता है। इसका मतलब सॉरी 285 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 285 मिल जाएगा, ठीक है। अब 434 का आधा क्या मिलता है, 400 का आधा 234 का आधा क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई क्या, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक सभी लोगों ने अच्छी तरह से कैलकुलेट कर ही दिया होगा, ठीक है। तो एक सेकंड गाइस, हमारा कुछ रॉन्ग हुआ है क्या, एक सेकंड यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 14 मिल जाएगी, तो 14 त्रिक क्या मिल जाएगा मुझे, 42 मिल जाएगा एंड इसके पीछे एक जीरो लगाना पड़ेगा, 14 का मुझे क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो 43 एंड 4 मिल जाएगा, ठीक है। 43 एंड क्या मिल जाएगा, 43 एंड 4 मिल जाएगा एंड 14×5 = 70, मतलब 700 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा डाटा तो यहाँ तक तो सही चल रहा है, तो आई होप कि हमने सही सॉल्व किया होगा। एक यूनिट की वैल्यू 14 ही आनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि करेक्ट ही है गाइज। अब गाइज एक बार चेक कर लेते हैं कि पी के मुझे क्या मिलेगी, पी का आंसर मुझे क्या मिलेगा। अब पी के लिए क्या करना है, पी के लिए 1/5 करना है, पी के लिए क्या करना है गाइज, पी के लिए 1/5 करना है, मतलब 1/5 से डिवाइड करना है। एंड जेड के लिए क्या किया था हमने, 1/2 किया था, हाफ किया था, ठीक है। 1/2 किया था, 1/2 किया था, ठीक है। अब गाइज 1/5 करूंगा तो मुझे क्या डाटा मिल जाएगा, 65 का 1/5 क्या आता है, 13×5 = 65, मतलब 130। 800 का क्या आता है, 800 का 5 से डिवाइड करूंगा तो 16×5 = 80, मतलब 160। 600 का 5 टाइम क्या आता है, 12×5 = 60, मतलब 120। 9×50 का आधा क्या आता है, 19×5 = 95, मतलब 190। 70 मतलब 14×5 = 70, इसका मतलब 140 मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी डाटा मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है द जीरो पावर स्पेक्स sold by T which were purchased by the people above 20 year, which were purchased by the people above 20 year, sold by T जीरो पावर स्पेक्स, इसके बारे में बोला है, ठीक है। ऑफ एज एंड द नंबर ऑफ पावर स्पेक्स सोल्ड बाय एस एंड द number of number of power specs sold by S by sorry which were purchased by the people about 20 year, which were purchased by the people about 20 year, मतलब इसी कॉलम के बारे में आपको बोला था। इस कॉलम का कुछ भी काम नहीं है, इस कॉलम में इसमें से हमने डाटा सभी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हमें इसमें से आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, अब हमें यहां पर से कुछ ना कुछ आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका अब कुछ भी काम नहीं रहा, तो अब आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। इन दोनों की आपको सम निकालनी है, सम निकालनी है तो सम कर लेते हैं। 270 217 217 प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, 190 मिल जाएगा, प्लस के साइन में 190 मिल जाएगा। तो 21 + 90 क्या मिलता है, 40 मिलता है एंड 7 + 0 क्या मिलता है, 407 मिलता है, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा 407, फाइनल आंसर मिल जाएगा 407, मतलब ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है। तो एक सेकंड यहाँ पर अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते गाइज। अरे भाई ऐसे क्यों हो रहा है मेरी जान, ठीक है अच्छी तरह से अब कॉपी पेस्ट हो गया है। इससे अब ऊपर खींचेंगे एंड सॉल्व करने के लिए जगह बना देंगे, ठीक है। तो गाइस क्या बोला है, द नंबर ऑफ जीरो पावर ग्लासेस सोल्ड बाय पी, जीरो पावर ग्लासेस सोल्ड बाय पी, इसका मतलब 504 के बारे में बोला है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ पावर स्पेक्स
पावर स्पेक्स सोल्ड बाय क्यू, सोल्ड बाय क्यू मतलब 600 के बारे में बोला है, 600 के बारे में बोला है। तो ये जो 504 है, ये जो 504 है, ये 600 का कितना परसेंट है? तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है वो देन के बाद की वैल्यू होती है। देन के बाद कौन था? देन के बाद था आर व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ या फिर देन ऑफ द नंबर ऑफ या फिर देन के बाद की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिनोमिनेटर में मिल जाएगी मुझे। ठीक है, किसके साथ कंपेयर किया था? पावर स्पेक्स वाले के साथ कंपेयर किया था। पावर स्पेक्स वाले से कितना परसेंट है, तो कंपेयर जिसके भी साथ कंपेयर किया जाता है वो डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, अगर आप सेट वन से देखोगे गाइस तो आपको ही समझ में आ जाएगा, इतनी मगजमारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको ही डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है एंड डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, पेशेंस बरकरार रखिए। ऊपर की 20 नीचे के 20 कट हो जाएंगे, 6 से डिवाइड करूंगा तो 7 8 अट्टे 4, 2 बचा 4 लेना पड़ेगा, 7 चौक 24, 84% मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 84% मिल जाएगा। 84% आपको कहां पे दिख रहा है? 84% तो अवेलेबल ही नहीं है, कुछ गलत हुआ क्या गाइस? 84% तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। 6 8 अट्टे 4, 7 चौक 24, 8 चौक, ठीक है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 84% आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये 101% करेक्ट ही है, क्योंकि ऑप्शन में आंसर क्या मिल जाएगा? नन ऑफ दिस आंसर मिल जाएगा। अगर ये गलत आता है तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कोई वैल्यू अगर गलत आती होगी तो। ठीक है, सॉल्व करने की यही मेथड है, अगर कुछ गलत आता है तो प्लीज आपको बता देना है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डाटा हमारा। तो एक सेकंड, डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन का। एक सेकंड, फिर से वही हो रहा है, फिर से वही हो रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, टड़ा। द टोटल नंबर ऑफ पावर स्पेक्स सोल्ड बाय ऑल, टोटल नंबर ऑफ पावर स्पेक्स सोल्ड बाय ऑल, इन सभी की मैंने सब निकाली थी। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन, अब यहाँ पर लेस बोला है, लेस देन के बाद की इंफॉर्मेशन डिनोमिनेटर वाली। टोटल नंबर ऑफ पावर स्पेक्स, टोटल नंबर ऑफ पावर स्पेक्स सोल्ड बाय ऑल, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो पावर वाले या टोटल नंबर ऑफ पावर वाले के कितने परसेंट है? तो शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इनकी सब निकाल ली थी। तो टोटल मुझे क्या मिल जाएगा? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सब निकाल दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे क्या मिल गया था? क्वेश्चन नंबर 1 में 3700 मिल गया था पावर स्पेक्स की सम। तो पावर स्पेक्स की सम मुझे क्या मिल जाएगी? 3700 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 3700 मिल जाएगी। जीरो पावर स्पेक्स की सम क्या मिल जाएगी? 5 5 + 5 10, 14 19 23, क्या मिल जाएगा? 23 एंड इसके पीछे 20। ठीक है, 4 9 16 19 190 4 4 8, क्या मिल जाएगा? 24 एंड 98 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 24 एंड 98। अब ये जो जीरो पावर वाले है ये कितने परसेंट से कम है बोला है? तो 3700 से कितने परसेंट से कम दिख रहा है यहाँ पे? 2500 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1200 मिल जाएगा। 2500 सब्ट्रैक्ट करके, 2500 सब्ट्रैक्ट करके +2 ऐड कर दो तो 1202 क्या मिल जाएगा? 1202 कम है। कितने कम है? 1202 कम है। 1200 कम करूंगा तो 2500 मिल जाएगा, 2 कम करूंगा फिर से तो 98 मिल जाएगा, 2498 मिल जाएगा। तो कितने कम है गाइज? 1202 कम है। कितने पे? 3700 पे, क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू क्या होती है? देन के बाद की होती है। इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 20 एंड ये 20 कट हो जाएंगे। ठीक है, अब गाइज अगर 37 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 37 का 3 टाइम मुझे क्या मिल जाएगा? 37 का 3 टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा, एक सेकंड, 3 टाइम 111 मिल जाएगा शायद। क्या मिल जाएगा? 111 मिल जाएगा, 111 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 का 3 टाइम 90 आता है एंड 7 का 10 टाइम 21 आता है। तो 120 माइनस 119 क्या मिल जाएगा? 9 बचेगा। इसमें से 111 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। एंड ये जो 2 था ये 2 कैरी लेना पड़ेगा, ये जो 2 था ये 2 कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 92 मिल जाएगा। 92 मतलब 37 2 जा मुझे क्या मिल जाएगा? 37 2 जा मुझे मिल जाएगा 32 पॉइंट। आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? 33 दिख रहा है, तो 33 आंसर आ सकता है। तो एक सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सेकंड,
32 जा मुझे क्या मिल जाएगा, 37 टू जा मुझे क्या मिल जाएगा, 37 टू जा 3 दूनी 7, 14 मतलब 74 मिल जाएगा। इसमें से अगर 74 चला जाएगा, 92 माइनस 74 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16, 16 और 2 18 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। पॉइंट देना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अब 37 का कितना टाइम करूं मैं, 37 का आई थिंक मुझे 5 टाइम करना पड़ेगा। 37 का 5 टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 37 का 5 टाइम करूंगा तो 30 का 5 टाइम करूंगा तो 150 एंड 7 का 5 टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 35 मिल जाएगा। 7 क्या मिल जाएगा, 7 35 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4.37 32.4% के आसपास आ सकता है, क्योंकि 185 से ज्यादा जा रहा है, तो 48 या फिर 48 आ सकता है इसके बाद। तो इसे अप्रोक्सीमेटली मैं कैसे लिख सकता हूँ, 33.45% लिख सकता हूँ, 33.45% लिख सकता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिटेल वे में समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी गलत आता है तो प्लीज गाइज कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जीमेल आईडी आपके लिए ओपन है, जीमेल आईडी पे आप पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट रहने दीजिए, बिंदास पूछिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।